हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय अनूप सर। आज का अपना टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर की एक थ्योरी जिसे नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच भी बोलते हैं, एनओआई अप्रोच। एनओआई अप्रोच दी थी डेविड लुनार ने। ये एक इररिलेवेंट थ्योरी है। इररिलेवेंट का मतलब क्या होता है कि जब ओवरऑल कॉस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करने से, किसमें, कैपिटल स्ट्रक्चर में आप जो चेंज करते हो उसका इफेक्ट नहीं पड़ता किसके ऊपर, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड फर्म की वैल्यू के ऊपर। उसको हम क्या बोलते हैं, आप बोल सकते हो इररिलेवेंट थ्योरी। यानी कि डेविड लुनार ने थ्योरी दी है एनओआई, जिसमें यह बताया गया है कि कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड डेब्ट, हम दो ही लेके चलते हैं। प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर की कौन कौन सी अजम्पशन है। तो उसमें से एक अजम्पशन है कि जो आप पैसा कलेक्ट करोगे वो डेब्ट से करोगे या फिर इक्विटी से करते हैं। तो डेब्ट या इक्विटी के रेशियो में चेंज करने से फर्म की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। कैसे चेंज कर सकते हो आप डेब्ट या इक्विटी में? लाइक ये डेब्ट है, ये इक्विटी है और ये डेब्ट। मान ले कि पहले 20% ये, 80% ये, टोटल 100 के इक्विवेलेंट। फिर आप इसको 50 कर सकते हो, इसको 50 कर सकते हो। आप डेब्ट में चेंज करना चाहो तो यहां पर आप 80 कर सकते हो, यहां पर आप 20 कर सकते हो। ठीक है, डेब्ट और इक्विटी में जो आपने चेंज किया है उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा किसके ऊपर, फर्म की ओवरऑल कॉस्ट के ऊपर और फर्म की वैल्यू के ऊपर। तो एनओआई अप्रोच दी थी डेविड ने, तो और एनआई अप्रोच जो हमने प्रीवियस वीडियो में की वो भी डेविड लुनार ने ही दी है। उसमें बोला गया है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करने से फर्म की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और फर्म की वैल्यू पर इफेक्ट पड़ता है। लेकिन ये थ्योरी भी उसी ने दी है और इसमें बताया कि नहीं पड़ता। तो क्यों नहीं पड़ता ये देखिए। पहली अजम्पशंस, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की अजम्पशन है पहला, The market capitalize the value of the firm as a whole। इसका मतलब क्या है कि जो फर्म की वैल्यू होल के रूप में दिखाई जाती है, ना कि फर्म की वैल्यू को यह बताया जाएगा कि डेब्ट का कितना इंपैक्ट पड़ा है और इक्विटी का कितना इंपैक्ट पड़ा है। यानी कि आप जो है कॉस्ट ऑफ डेब्ट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी को स्प्लिट या अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है। सेकंड आता है बिजनेस रिस्क रिमेन कांस्टेंट। बिजनेस रिस्क क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हम पहले भी बात कर चुके हैं, फिर थोड़ा सा और बता देते हैं। लाइक आपने लिखा सेल, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दो, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस कर दो, तो आपका पास आ जाएगा ईबीआईटी। ठीक है, सेल से लेके और ईबीआईटी के बीच में रिलेशन ये कौन सा करता है, ये आपका बिजनेस रिस्क को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है, बिजनेस रिस्क। तो बिजनेस रिस्क को क्या माना गया है यहाँ पर, कांस्टेंट। यानी कि जितनी भी फर्में हैं सबकी सेल इक्वलेंट होगी, प्रॉफिट इक्वल मिलेगा। नो कॉर्पोरेट टैक्स, यानी कि किसी भी तरह का कॉर्पोरेट टैक्स नहीं होता, ये इसकी अजम्पशन है। नेक्स्ट वन केडी, यानी कि कॉस्ट ऑफ डेब्ट। के को हम कॉस्ट से डिनोट, कॉस्ट को हम कैसे डिनोट करते हैं, डी का मतलब डेब्ट। तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट को क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है। अब जो अपने यूजीसी नेट में क्वेश्चन आता है एनआई अप्रोच से रिलेटेड, वो आता है कि क्या कुछ इफेक्ट पड़ता है डेब्ट का। यानी कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर आप डेब्ट को बढ़ाते हो घटाते हो तो फर्म की वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहला, फाइनेंशियल लीवरेज में अगर आप चेंज करते हो, यानी कि आप डेब्ट को बढ़ाते हो, तो ओवरऑल कॉस्ट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसका रीजन है जी क्यों कांस्टेंट रहेगी, ओवरऑल कॉस्ट को कांस्टेंट क्यों माना गया है। देखिए, जैसे आप एक लिमिट तक डेब्ट बढ़ाना अच्छी बात है, एक लिमिट तक अगर आप डेब्ट को बढ़ाते हो तो क्या है, अच्छी बात है। लेकिन अगर एक लिमिट के बाद आप डेब्ट को बढ़ाते हो तो क्या होगा, लाइक जैसे ये एग्जांपल, आपने अगर डेब्ट है 20 और इक्विटी से 80, फिर आपने डेब्ट को बढ़ा दिया 50, फिर इक्विटी का 50 आ जाएगा, फिर आपने डेब्ट को कर दिया 80। अब 80 का मतलब हो गया कि फर्म के जितने रिसोर्स हैं उनके ऊपर होल्ड अप डेब्ट का हो गया 80%। ठीक है ना। डेब्ट आप समझने के लिए मान लो कि बैंक से लाइक लोन ले लिया, तो अब पूरी कंपनी के ऊपर किसका रोल है, बैंक का है, क्योंकि बैंक ने उस कंपनी को, पर्टिकुलर कंपनी या फर्म को 80% पैसा दे रखा है।
तो यहां पर क्या होगा, इक्विटी शेयर होल्डर का रिस्क भी बढ़ जाएगा। मान ले कि पहले अगर हम इसकी रेट लेके चलते हैं ये 10% रेट से, ये 20% रेट से, ठीक है। लेकिन जैसे ही अगर आप डेब्ट को बढ़ाते हो तो इक्विटी शेयर होल्डर बोलते हैं सर हम अभी 20% नहीं, हमारा रिस्क बढ़ गया है, क्योंकि कभी भी डेब्ट वाले कब्जा कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में हमें रेट चाहिए 40%। यानी कि आपको डेब्ट सस्ता था, इसलिए डेब्ट के बढ़ाने से जो बेनिफिट मिला वो सेम का सेम सेट ऑफ हो जाता है इक्विटी के ज्यादा डिमांड करने से। तो इसलिए डेब्ट तो सस्ता है, आप जैसे डेब्ट का यूज करोगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो ज्यादा डिमांड करेंगे, तो जो जहां से डेब्ट का बेनिफिट मिल रहा था वहीं इक्विटी से लॉस होने लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा। तो इसलिए ओवरऑल कॉस्ट क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। और ओवरऑल कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी तो फर्म की वैल्यू भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। लेकिन केई क्या होगा, इंक्रीज होता है, केई क्या होगा, इंक्रीज हो जाता है। और साथ के साथ आप याद कर क्या रखना है, केडी जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट। एनओआई अप्रोच में डेब्ट के बढ़ने से केई बढ़ेगा, डेब्ट के बढ़ने से केई बढ़ेगा, क्योंकि डेब्ट जितना ज्यादा लोगे केई के लिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए उतना ज्यादा रिस्क होता चला जाएगा। लेकिन डेब्ट का जो बेनिफिट मिलेगा आपको सस्ते होने के कारण, इक्विटी का उतना ही नुकसान हो जाएगा, जिससे ओवरऑल कॉस्ट क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी या वही रहेगी जो पहले थी, और फर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। और केडी तो कांस्टेंट दे ही रखा है जम्पशन में, तो आपको ये याद रखना है। तो ये चार्ट आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अब इसी को हम ग्राफिकली फॉर्म में समझते हैं। देखिए कॉस्ट ऑफ डेब्ट दे रखा है आपको, ठीक है, ओवरऑल कॉस्ट दे रखी है। कॉस्ट ऑफ डेब्ट क्या है, कांस्टेंट, तो आपने कांस्टेंट ले लिया। ओवरऑल कॉस्ट भी क्या आएगी, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट ले लिया। लेकिन एक लिमिट के बाद, एक लिमिट के बाद अगर आप डेब्ट का यूज करते हो तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ऐसे ही अब जो आपकी ओवरऑल कॉस्ट है वो कांस्टेंट है, तो सेम डिटो फर्म की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। देखिए अगर ओवरऑल कॉस्ट जो होती है वो डिक्रीज होती है तो फर्म की वैल्यू बढ़ती है। ओवरऑल कॉस्ट अगर बढ़ती है तो फर्म की वैल्यू घटती है। अगर ओवरऑल कॉस्ट कांस्टेंट है तो फर्म की वैल्यू भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये आपको याद करना पड़ेगा। डिग्री ऑफ लिवरेज का मतलब होता है डेब्ट का यूज करना। आप यानी कि पहले डेब्ट आप कितना यूज करते थे, फिर कितना, फिर कितना, फिर कितना, फिर कितना, फिर कितना। तो डिग्री ऑफ लिवरेज बोल लो आप, या लिवरेज रेशियो, इसको निकालते हैं बी डिवाइड बाई वी। वी का मतलब टोटल फर्म की वैल्यू, और बी का मतलब आपका डेब्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी टोटल फर्म की वैल्यू में डेब्ट का कितना पोर्शन है वो आपको डिनोट करता है डिग्री ऑफ लिवरेज या लिवरेज रेशियो। तो ये था एनओआई अप्रोच। प्रीवियस वीडियो में हमने एनआई अप्रोच पढ़ा है। तो अब इन दोनों के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस और कर लेते हैं कि एनआई अप्रोच और एनओआई अप्रोच, दोनों ही अप्रोच डेविड डोनाल्ड ने दी थी, ठीक है। एनआई अप्रोच क्या है, रोल ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज होने से फर्म की कॉस्ट और वैल्यू पर इफेक्ट पड़ता है, तो ये रेलेवेंस। और कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज होने पर फर्म की वैल्यू और फर्म की ओवरऑल कॉस्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये इररेलेवेंस आ जाएगी एनओआई में। डिग्री ऑफ लिवरेज, यानी कि डिग्री ऑफ लिवरेज में क्या होता है, चेंज आप कर सकते हो। डिग्री ऑफ लिवरेज में चेंज का बेनिफिट मिलता है। यहां पर ये बताया गया है कि डिग्री ऑफ लिवरेज का आपको बेनिफिट मिलता है कि जैसे जैसे डेब्ट बढ़ाते हो तो एनआई अप्रोच के थ्रू फर्म को बेनिफिट होता है। और इसमें क्या बोला गया है कि आप डेब्ट को बढ़ाने से फर्म के जो ओवरऑल कॉस्ट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो कांस्टेंट रहती है या उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। रीजन क्या है कि आप जब डेब्ट का यूज करते हो तो जितना ज्यादा डेब्ट का यूज करोगे इक्विटी कॉस्ट उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, और दोनों के दोनों आप फिर क्या करेंगे, ओवरऑल कॉस्ट को एक सही कर देंगे जो पहले थे। यानी कि डिग्री ऑफ लिवरेज का यहां बेनिफिट होता है, यहां बेनिफिट नहीं होता। अब अजम्पशन क्या है, एनआई में कोई भी टैक्स नहीं लेते हैं हम। कॉस्ट ऑफ डेब्ट कम होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा। जैसे कि कॉस्ट ऑफ डेब्ट हो गया आपका 10%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगी आपकी 20%। थर्ड पॉइंट, डेब्ट डज नॉट चेंज द परसेप्शन ऑफ द इन्वेस्टर। अब देखिए जो इन्वेस्टर जो कंपनी के अंदर पैसा लगाने वाले होते हैं तो ये नहीं देखते कि भी डेब्ट में चेंज होने से फर्म की वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ता है।
यानी कि डेब्ट डज नॉट चेंज द परसेप्शन ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के परसेप्शन को चेंज नहीं कर सकते। इन्वेस्टर मान लो आपकी ओनर मान लो, क्या मान लो, ओनर, कि जो डेब्ट के बढ़ाने से इक्विटी को नहीं लगता कि हमारा रिस्क बढ़ेगा, किसमें, एनआई अप्रोच में। डेब्ट के बढ़ने से इक्विटी को नहीं लगता कि हमारा रिस्क बढ़ेगा, वो एनआई में। लेकिन इसमें अगर आप पढ़ते हो एनओआई में, सबसे पहले केओ को क्या माना गया है, कांस्टेंट माना गया है, और यहां पर केओ क्या है एनआई में। एक दो पॉइंट और लिखवा देता हूं मैं। एनआई के अंदर केओ होती है चेंजेबल, ठीक है। एनआई क्या होती है, केओ क्या होती है एनआई में, चेंजेबल होती है। लेकिन एनओआई में केओ क्या होती है, कांस्टेंट होती है। वैल्यू ऑफ द इक्विटी इज रेजिडुअल, इनका जो बच जाएगा वो पैसा किसका बच जाएगा, आपका इक्विटी का। इंक्रीज इन डेब्ट, इंक्रीज इन एक्सपेक्टेशन ऑफ द शेयर होल्डर या इन्वेस्टर, कि जैसे जैसे आप डेब्ट को बढ़ाओगे शेयर होल्डर भी आपसे ये उम्मीद करेंगे कंपनी से कि हमें भी पैसा ज्यादा मिलना चाहिए। तो ये जैसे जैसे डेब्ट बढ़ता है शेयर होल्डर या इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ती चली जाती है। तो ये आपको याद रख रहे हैं दोनों। ये जो रिप्रेजेंट कर रहा था ये एनओआई का है, ऐसे ही आपको एनआई का भी याद रखना चाहिए। क्या कुछ बनाया था हमने कि जैसे ही फाइनेंशियल लीवरेज आप बढ़ाओगे, यानी कि डेब्ट के पोर्शन को बढ़ाते हो, ठीक है, डेब्ट के पोर्शन के बढ़ाते से कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट क्या होती है, चेंजेबल, क्या होती है, चेंजेबल। ओवरऑल कॉस्ट चेंज होगी, ठीक है। लेकिन कॉस्ट ऑफ डेब्ट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी एक बार अगर इनकी रेट सेट कर दी गई है, ठीक है, तो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। लेकिन अगर ओवरऑल कॉस्ट आपकी चेंजेबल बोल रहे हैं, डिक्रीज बोल लो, कि डेब्ट के पोर्शन को बढ़ाने से ओवरऑल कॉस्ट कम होती है और फर्म की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये याद रखना, ये दोनों की दोनों टेबल्स ही याद रखनी है। एनआई अप्रोच में डेब्ट के बढ़ने से ओवरऑल कॉस्ट कम होती है, फर्म की वैल्यू बढ़ती है। एनओआई अप्रोच में डेब्ट के बढ़ने से ओवरऑल कॉस्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए फर्म की वैल्यू पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये था आपका एनओआई अप्रोच। आगे हम जो इतनी भी इसकी अप्रोच दे रखी है, लाइक ट्रेडिशनल अप्रोच, मोदी-गिलानी मिलर अप्रोच, या फिर आपकी रेजिडुअल थ्योरी, या जो भी दे रखा है वो सारा का सारा 1 by 1 करेंगे। एक वीडियो में सिर्फ एक ही अप्रोच को हम लेके चलेंगे। तो ये आपको कैसा लगा टॉपिक, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।